जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो साथ में सुनना है, सत्यनारायण कथा का वीडियो सुनना है और फिर यही एक ही सवाल पूछना है कि भैया आपको अच्छा भारत चाहिए, और चूंकि आपने ऑलरेडी उनको सोच समझ के किया है तो सभी को अच्छा भारत चाहिए होगा, तो उन्हें 9 दिन का ये सरल उपाय करते हुए बस ये चौथा संकल्प पूरा करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब ये चौथा अध्याय कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं सर। तो इन 4 अध्यायों की पूर्ति से आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा, ये जिज्ञासा जरूर आपके मन में आ रही होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपको 21 महालक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकारों के साथ एक ऐसा अद्भुत भारत मिलेगा जहां पर भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी विवेचना करना, झूठी गवाही देना और झूठी वकालत करना ये गंभीर अपराध होंगे। इस अपराध को करने वाले जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में डिजिटल चित्रगुप्त की टेक्नोलॉजी से पुलिस को अकाट साक्ष्य पहुंचेंगे और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज जो है ना, कई बार कई प्रकरण तो बरसों बरस तक चलते रहते हैं और आपको बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आजकल 30 सालों में भी कई बार न्याय नहीं मिलता है, जजमेंट भी मिलता है और वो भी कई बार अन्यायपूर्ण होता है। और भारत इसके 2 मॉडल हैं, उसके तहत भारत सरकार के पास 20 गुना रेवेन्यू पहुंच जाएगा। लिहाजा हमारी शर्त है कि भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार के पास पर्याप्त धन होगा। तो आपको जो है ना, अपराध मुक्त भारत भी मिल गया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल गया, टैक्स मुक्त भारत भी मिल गया और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट जो आपका अपना है और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब भी आपको धन की जरूरत होगी तो आपको अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से वो पैसा मिल जाएगा और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पड़ जाएगा। बताइए, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिला और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे जिसमें भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। वो है रोजगार का मौलिक अधिकार, वो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, वो है भोजन का मौलिक अधिकार और ये भी आज का जो घटिया जो है शासकीय अन्न नहीं मिलेगा। आपको जो है मल्टीग्रेन्स, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी और ये इनमें से कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी और ये उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में 1 पैसा भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि साहब मुफ्त में नहीं मिलेगी और उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, तो आपके जीवन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर कहां से और कैसे मिलेंगी। ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उठेगा सर? तो हमने अभी आपको बताया था कि आपके कॉस्ट सेटलिंग एक अकाउंट हमने दिया है जिसका नाम कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट दिया है। जो भी ऐसे खर्च होंगे वो आपको इस अकाउंट पे लोड हो जाएंगे। तो आप जब कर्ज लेंगे, मतलब जब आपको पैसा चाहिए होगा तो इस अकाउंट से मिल जाएगा और जब पैसा नहीं है और आपके जो 5 फंडामेंटल राइट है उसमें जो भी खर्च होगा वो यहां से आपको पैसा मिलेगा। राइट, लेकिन वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। और फिर जो है सिस्टम आपके साथ बैठेगा और समझेगा कि आपका अभी सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है, आपका चातुर्य क्या है, आपका स्किल सेट क्या है और आपसे तय करके वो आप कहां पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आपको ट्रेनिंग भी देगा, शिक्षा भी देगा, टूल भी देगा, मशीनरी भी देगा, इक्विपमेंट देगा। उसमें आपको गहन अभ्यास देके अभ्यस्त बनाएगा, आपको एक्सेल कराएगा और फिर आपको संपदा, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। राइट, तो जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी
और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो अब बताइए, जब आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं और धन पैदा हो रहा है, तो भारत सरकार के खजाने पे भार पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। आपको क्या ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई है कि आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है, लेकिन आपको खीसे में एक पैसा नहीं होने पर भी आपको मिलेगी मिल रही है। और सर्टेनिटी के साथ मिलेगी? क्या आप इस बात को समझ गए हैं और क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं समझ गया सर। आप संतुष्ट हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कतें तो सर किसी न किसी चीज में तो आएंगी, मगर उनको फेस किया जाएगा जब आपका मतलब ऐसी कोई सिद्धांतिक दिक्कत नहीं है, यदि कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा, यही बात कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल 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 सर। तो आपको ये 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसको जमीन पे उतारने के लिए नियम, कानून और सिस्टम कहाँ बनेंगे? पार्लियामेंट में बनेंगे। पार्लियामेंट में कौन बनाएगा? आज के राजनेता। आज के राजनेताओं का सोच और चिंतन नहीं है, तो फिर ये सत्यनारायण की कथा आपकी कैसे मदद करेगी? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इसमें राजनेताओं के लिए भी 2 अध्याय हैं। अच्छा। अब राजनेताओं का अध्याय शुरू हो रहा है। वो कह रहा है, हे राजनेताओं, सत्यनारायण व्रत के तहत जो लोग 4 अध्यायों के तहत दी गई सरल कार्रवाई को करेंगे तो वो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग छत में चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको निवेदन करेंगे कि आप या तो एक अधिकरण बना दें या 26 टास्क फोर्स बना दें। तो हे दुष्ट राजनेताओं, तुम उसको गठित कर देना। मैथिली शरण गुप्त उनको गाइड करेंगे, आपके दिमाग को और आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो मेरा इस श्राप के प्रकोप से तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि राजनेताओं ने ये बात मान ली और उन्होंने अधिकरण बना दिया और या 26 टास्क फोर्स बना दिए, और मैथिली शरण गुप्त ने जितने भी लोगों ने इन फील्ड में काम किया उनको पहचान के टास्क फोर्स का हिस्सा बना के जो मॉडल और जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की हुई है उसे रिफाइन करके और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन लाइव चर्चा के द्वारा पका के और फिर 45 दिन पब्लिक से पका के उनकी जो शंकाएं, कुशंकाएं, सलाहें हैं उन्हें कैप्चर करके और उन्हें अपने मॉडल और टेक्नोलॉजी और नियम कानून में समाहित करते हुए फिर राजनेताओं के पास जा रहे हैं। तो इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का राजनेताओं का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब जो है राजनेताओं का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे राजनेताओं, पहले अध्याय के पालन में जो चीज पका के आपको पास भेजी जा रही है, हे दुष्टो, तुम इसे पार्लियामेंट में पारित कर देना, अन्यथा तू समूल नष्ट हो जाएगा। इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं बचेगा, सब हार जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। राइट? तो यदि जो है आज के राजनेता सत्यनारायण के श्राप के डर से यदि इसे पालन कर देते हैं तो आपको 5 मौलिक अधिकारों सहित 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। अब यदि जो है उन्हें सत्यनारायण की कथा के श्राप का डर नहीं लगता है और वो बात नहीं मानते हैं, तो ये कथा और सत्यनारायण की कथा तो पूर्ण है, वो इसका विकल्प भी आपको दे रही है। तो शिवराज, उस विकल्प को सुनना चाहते हो क्या? हाँ, नहीं, क्यों नहीं सर। ओके, तो ये कह रही है कि जब जो है राजनेता नहीं मानेंगे तो उनका विनाश सुनिश्चित होगा, और उस विनाश का जो भूमिका कैसे बनेगी वो आगे मैं समझाता हूं, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने 9 दिन के सरल 4 अध्यायी उपाय के माध्यम से 10-10 लोगों को जोड़ा है, 9 दिन में यह संख्या 100 करोड़ पे पहुंचेगी। तो शिवराज, आपको ये समझ में आया है कि 100 करोड़ कैसे पहुंचेगी? क्या हम समझाएं आपको?
वो तो 10 into 10 होते ही चले जाएंगे ना सर। करेक्ट। तो पहले दिन 10 हुए, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी हाँ जी। राइट। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं और हमारा 9वें दिन संकल्प पूरा हो रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, चारों अध्यायों की जो कार्रवाई है वो भी करना है, लेकिन उनके प्रयास के बावजूद भी कोई नहीं जुड़ता है तो उन्हें मायूस नहीं होना है। ये सत्यनारायण जी कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, भावनात्मक जुड़े रहना है। भावनात्मक जुड़े रहना है। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास 9वां दिन है और 10 लोगों को जोड़ना है, तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ होने के लिए केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को, केवल 9 लाख लोगों को 30 को, केवल 90